आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको सर्वनाम के प्रकार में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक और संबंधवाचक, जो कि ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से हर टॉपिक से कहीं ना कहीं से ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकते हैं। और आप यदि कोई वीडियो हमारी नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक देखिए, ये इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्व माने सभी, नाम इस नाम, जिसमें जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो सभी कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम कहां गए थे, तुम कौन हो, तुम्हें किसने मारा, तुम कब आए। इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछने, जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य होता है या प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य होता है या प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है। ये देखिए, दरवाजे पर कौन है, तो ये जो कौन है, यह कौन शब्द आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दरवाजे पे कौन है। इसके बाद तुम्हें किसने मारा है। तुम्हें किसने मारा है, ये किसने मारा है, तो तुम्हें किसने मारा है, किसने जो शब्द है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न का जो कार्य करेंगे, जिन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछने का कार्य होता है या प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कौन है, किसने, कौन, क्या, किस, क्या, कौन, किसने, किसको, किसे, ये सारे आपकी प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए प्रश्नवाचक के बाद स्टार्ट करते हैं निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार में हमारा तीसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब कि बिल्कुल निश्चित हो, करेक्ट है कि यह चीज मेरी है, वह आपकी है। इसे निश्चितता का जहां पे बोध होता है वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन
शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर, जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत कराने वाले शब्द निश्चयवाचक कहलाते हैं। कहा कि जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह बोध करा रहा है कि यह कलम किसकी है? मेरी है। वह पेड़ मेरा है, यानी कि संकेत कर रहा है कि वह पेड़ मेरा है। वह पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, वह किसका है? मेरा है। तो वह जो शब्द है आपका, वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से यह पता चल जा रहा है दोस्तों कि अ माने नहीं, निश्चय में निश्चय, जिसमें कोई किसी चीज का निश्चय न हो, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चय व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कोई गिर पड़ा, दरवाजे पर कोई बुला रहा है, या चाय में कुछ गिर गया, तो इस तरह के सारे शब्द है। कोई, कुछ, जो कि कोई, कुछ, ये शब्द आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखते हैं। देखो वहां कोई गिर पड़ा, तो जो कोई है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे यह पता नहीं चल रहा कि कौन सा व्यक्ति गिर गया, मोहन गिर गया कि सोहन गिर गया कि रामू गिर गया। अर्थात देखो वहां कोई गिर पड़ा, कोई उन्हें कौन गिर पड़ा पता नहीं चलता है, अर्थात अनिश्चित है। इसके बाद चाय में कुछ पड़ा है, यह प्रतीत नहीं हो रहा कि चाय में क्या पड़ा है, मक्खी पड़ी है या कीड़ा पड़ा है या कुछ और पड़ा है। तो चाय में कुछ पड़ा है, तो ये कुछ जो शब्द है आपका अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद किसी ने आवाज दी, किसी ने आवाज दी, ये किसी जो शब्द है, किसी ने आवाज दी, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति हमें आवाज दिया, कौन बुला रहा है, कि मम्मी बुला रही है कि पिताजी बुला रहे हैं कि दोस्त बुला रहे हैं, बाहर से ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे जो किसी शब्द है वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा, यह वीडियो आपको मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, जिससे हमें यह कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो हमें आपकी कैसी लगी। और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो अगला टॉपिक मेरा रहेगा निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।